बहुत सारे व्यक्ति आते, बहुत सारे जीव आते हैं और कहते महाराज जी शरीर को तो फिर भी हम संभाल लेंगे, पर परिणाम नहीं संभल पाते, मन नहीं संभल पाते। ये मिथ्या भ्रांति है, ये आपकी विपरीत सोच है। क्या संभल पाए आप शरीर को? कौन संभाल पाए अपने शरीर को? गोदा जी बाल सफेद होने से रोक पाए? अनिल जी बाल सर से कम होने से रोक पाए? नहीं। फिर भी व्यक्ति कहता है शरीर तो फिर भी संभल जाएगा, शरीर को फिर भी संभालना जानते हैं। ज्ञानी शरीर 3 काल में तुमसे संभलने वाला नहीं है, उसका जब जैसी उम्र होगी परिणमन होगा उससे। भगवान क्या, आज का डॉक्टर भी हाथ खड़े कर लेता है। डॉक्टर आप ले जाओ भगवान के पास, हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? विज्ञान तो बहुत कुछ कर सकता है ना, विज्ञान को संभालना चाहिए था शरीर को। नहीं, ये भूल है, ये भूल है, ये भूल है, ये सब ये भूल है कि शरीर को मैं संभाल लूंगा। शरीर आपसे कभी संभल ही नहीं सकता, कभी नहीं संभल सकता। कौन सा व्यक्ति है जो बीमार होना चाहता है? माँ बोलो, आप लोग बीमार होना चाहोगे? फिर बीमार नहीं होना? कितने सारे ऐसे जीव है रोटी कम खाते, दवाई ज्यादा खाते। वास्तविकता 2 रोटी खाने के लिए 10 दवाइयाँ खानी पड़ती, 10 गोलियाँ खानी पड़ती, 2 रोटी पच जाए। फिर कहाँ से आप शरीर को संभाल रहे हो? शरीर का परिणमन अपने आप में है। अगर आप संभाल सकते हो, अपने स्व समय रूपी स्व परिणामों को संभालने की शक्ति आप में है, अगर आपने अपने परिणामों को संभालना सीख लिया तो विश्वास मानना शरीर क्या, आपकी आत्मा भी संभल सकती है। पर हम परिणामों पर पुरुषार्थ कर ही नहीं पाते। सबसे अधिक स्वाधीन कोई है, सबसे अधिक स्वाधीन कोई है तो मेरा आत्मा और मेरे परिणाम, मेरे भाव स्वाधीन है। ये शरीर पराधीन था, पराधीन है और पराधीन रहेगा। किससे बना शरीर? किससे बना है शरीर? आत्मा से नहीं। ये कर्म, 9 कर्म, पुद्गल वर्गणाओं से ये शरीर बना है। क्या किसी अन्य द्रव्य पर, पुद्गल द्रव्य पर आपका बस चलेगा? कभी नहीं, कभी नहीं चल सकता, कभी नहीं चल सकता। पर जो मेरे परिणाम है वे स्वाधीन है। मैं उस परिणामों का जनक हूं। मैं जब चाहे परिणामों को रोक सकता हूं, जब चाहे परिणामों के बहाव में बह सकता हूं। आज तक पुरुषार्थ जीव ने इस शरीर पर किया, शरीर से किया, पर शरीर के पुरुषार्थ से, शरीर को संभालने से, शरीर को रोकने से तेरी अधोगति रुकने वाली नहीं है। जो शरीर में उलझा है वह बहिरात्मा है, और जो बहिरात्मा है वह पर समय है। पर समय है। बहुत अच्छी बात भगवान कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, समय सार जैसे महान ग्रंथ में नय रम्मिण वर्ण दे जहन्नही रण्णो वर्णदा कदा होदी देह गुणा थुब्बंतो न देह गुणा। जो जीव नगर का वर्णन करता है वह कभी राजा का वर्णन नहीं करता। कितना ही वर्णन कर लेना, हमारा महल, हमारा मकान इतना बड़ा, इतनी मंजिल ऐसा है, पर मकान का, नगर का वर्णन करने से कभी भी राजा का या घर के स्वामी का वर्णन नहीं होता। होता है? नहीं। कितनी ही ऊंची बिल्डिंग बना के रख लेना, पर जरूरी है घर में रहने वाला सुखी हो? नहीं है। एक एक कमरे की तुम वर्णन करना, गली मोहल्ले का वर्णन कर लेना, पर गली मोहल्ले का वर्णन, घर के कमरों का वर्णन, टाइल्स इंटरनेशनल लगाई है, ये पीओपी किया, वो किया, ये सब कुछ जैसे बाहर का वर्णन है, घर में रहने वाले व्यक्ति का वर्णन नहीं है, नगर के राजा का वर्णन नहीं है। ऐसे ज्ञानी जो शरीर को संभालने की और शरीर की सुरक्षा की बात करते हुए शरीर की बात कर रहा है, वह अभी बाहर है, पर समय है, आत्मा तक, स्व समय तक पहुंच नहीं पाया। नगर के वर्णन से नगर के श्रावकों का, नगर के व्यक्तियों का, नगर के राजा का वर्णन नहीं होता। नहीं होता। ये तो बाहर की पैकिंग है, दिखावा है। दिखावा तो बहुत सारे जीव करते हैं, आज तक करते आए हैं और आगे भी
बहुत बढ़िया, आप लोग ही कहते थे हो, करते आएंगे। क्या करें, क्या करें, आज ऐसी ही कंपनियां हो चुकी है, बाहर का पैकिंग तो बहुत सुंदर होता है, फोड़ के अंदर देखो तो 10-12 लकड़ी सी मिलती है। समझ जाना आप लोग, 50, 200, 100 रुपये खर्च किए और पैकिंग खोल के देखा तो अंदर हवा निकली, और निकले कितने, 4-6 टुकड़े। खाओ कुरकुर करते हुए, क्या मिला? यही स्थिति है आज, बिल्कुल बिल्कुल सभी के साथ यही स्थिति हो चुकी है। दिखावा तो बहुत करना सीख चुका है, पर जो वास्तविकता थी वह नहीं समझ पाया, ना जीवन की न धर्म की। धर्म की भी वास्तविकता नहीं पता है। माँ, पूजा पाठ करने से होता क्या है? मात्र उपवास व्रत करने से होता क्या है? ग्रंथों के पन्ने पलटने से होता क्या है? रहस्य को समझेंगे तभी तो कार्यकारी है। ये भी ध्यान रखना, पूजा पाठ स्वाध्याय छोड़ने का उपदेश मैं नहीं दे रहा हूँ, वो तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, पर उसके साथ हमारा लक्ष्य भी तो हम तय करें। हम भगवान के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं, शरीर को संभालने के लिए उपवास व्रत कर रहे हैं, नाम छपवाने के लिए दान दे रहे हैं, किस लिए? नहीं, ये सब मेरा दिखावा, ये सब मेरा दिखावा मुझे बहिरात्मा बना रहा है, मिथ्या दृष्टि बना रहा है। कठोर शब्द लग सकते हैं, पर आपको नहीं कह रहा हूँ, जो ऐसा कर रहा है उनको कह रहा हूँ। आप तो बहुत नेक हो, ऐसा मैं मानता हूँ। अब आप जानो और आपका काम जाने, मैं क्यों किसी की बुराई करूँ? मैं तो अच्छा ही कहूँगा, फिर आप जानो और आपको आपकी परिणति जानते हो, आपके आप भाव जानते हो, परिणाम भी जानते हो, आपका दिखावे भी आप जानते हो। आप स्वयं समझ लेना मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ और मैं कहाँ जाने वाला। क्योंकि 3 प्रकार के आत्मा का वर्णन करते हुए भगवान कुंद कुंद स्वामी रेणसार ग्रंथ में अब पुनः निश्चय तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। गोदा जी, जो जिसका रसिक होता है वह उसका कथन करता ही करता है। भले ही प्रारंभिक गाथाओं में लगभग 100-125 गाथाओं में कुंद कुंद स्वामी ने व्यवहार पक्ष रखा, दान, पूजा, ध्यान, अध्ययन, श्रावक और साधु दोनों के उन कर्तव्यों का, आवश्यकों का बोध कराया, पर इनके करने के बाद अब निश्चय की ओर बढ़ रहे हैं। ये सब कुछ तूने सीख लिया, अनादि से पूजा, दान, अध्ययन आदि आदि करना तूने सीख लिया। अब इसके पीछे का उद्देश्य, इसके पीछे का अभिप्राय भी तो समझ ले, तभी तो ये सब तेरी आवश्यक क्रिया करना सार्थक है। अन्यथा ये सब कुछ करते हुए भी तेरी दृष्टि आत्मा पर नहीं है, समय पर नहीं है, इस समय पर नहीं है और उस काल रूपी समय पर नहीं है, तो तेरा कोई भी कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। क्यों नहीं मिली जीवन में आज तक सफलता? क्यों नहीं मिली जीवन में आज तक सफलता? क्योंकि आज हमें 50 मिलते हैं, कल हम 100 के पीछे पड़ते हैं, 100 मिलते हैं, 200, 2000, लाख, करोड़, अरब खरब भी मिलने के बाद आज तक सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। क्योंकि ये निर्णय मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मैं पैसे कमा किस लिए रहा हूँ, मैं पूजा पाठ कर किस लिए रहा हूँ? मात्र धन दौलत कमाना नहीं, ये पुण्य भी कमा रहा हूँ, शुभ क्रियाएं भी कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ माँ पता है? आप लोग पूजा नहीं करते? बोलो, हाँ बोलो। करते हैं पूजा, किस लिए? किस लिए करते पूजा? भगवान को खुश करने के लिए? भगवान को खुश करने के लिए पूजा नहीं होती, गुरु को खुश करने के लिए दान नहीं होता। जब तक अभिप्राय नहीं समझोगे, तब तक ज्ञानी ध्यान रखना, सेटिस्फैक्शन होने ही वाला नहीं। क्यों नहीं हो रही संतुष्टि? हर व्यक्ति सोचता है कि नहीं, पढ़ाई लिखाई कर लूंगा फिर समझ जाऊंगा। सबकी यही मानसिकता, हर व्यक्ति यही सोचता है कि इतना कर लूंगा, पर आज तक उतने का अंत हुआ ही नहीं। स्कूल पढ़ता है तो सोचता है कि नहीं, कॉलेज की पढ़ाई होगी, उसमें मित्र मिलेंगे, वहाँ काम बन जाएगा, वो भी हो गई, डिग्री भी ले ली, डिग्री के बाद फिर नौकरी भी हो गई, नौकरी के बाद
छोकरी भी मिल गई, सब काम मिल गया, पर संतुष्टि नहीं मिली। नहीं मिली क्योंकि संतुष्टि इन बाहर के वस्तुओं से मिलने वाली नहीं थी। मुझे अपने भीतर खोजना था कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मात्र नौकरी और पैसे की बात नहीं कह रहा हूँ। पूजा भी करते करते 25, 30, 40, 50 कितने वर्ष हो गए दादा? मोदी जी कितने वर्ष हो गए पूजा पाठ अभिषेक करते देखते हुए? 50 वर्ष हो गए, 50 वर्ष हो गए, पर फिर भी आज तक संतुष्टि मिली? कभी अभिषेक करते समय आंखों से झरझर पानी बहते हुए कभी ऐसे गदगद परिणाम हुए कि मैं परमात्मा का अभिषेक कर रहा हूं, मैं निर्गंध को दान दे रहा हूं, भावी सिद्धों को दान दे रहा हूं? ये भाव आज तक नहीं हो पाए। और जब तक ये परिणाम मैं अपने आप के भीतर से प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं, तब तक विश्वास मानना कभी जीवन में सुधार होने वाला नहीं है। यह अंधी दौड़ ऐसी ही चलती रहेगी, जीवन भर ऐसी अंधी दौड़ चलती रहेगी। 1 मिला 2, 2 मिले 4, 4 मिले 16, ये जिंदगी भर ऐसी ही दौड़ चलती रहेगी जब तक हम 24 घंटे में कुछ मिनट, कुछ समय अपने आप को अपने परिणामों के लिए देने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तो जीवन में कुछ भी साध्य होने वाला नहीं है। कुछ भी साध्य होने वाला नहीं है। अपने परिणामों की सुरक्षा पुरुषार्थ साध्य है। पर्यायों की नहीं कह रहा हूं, परिणामों की। कौन बचा पाया पर्याय को? तीर्थंकर नहीं बचा पाए, महापुरुष जब पर्याय को नहीं बचा पाए, आप और हम कहाँ से बचाने वाले हैं? पर उन्होंने अपने पर्याय समाप्त होते होते भी परिणामों को संभालने का प्रयास किया, और जिन्होंने परिणामों को संभाल लिया, परिणामों की सुरक्षा की, वे आज परिणामातीत होते हुए भगवत्ता को प्राप्त कर चुके हैं। निकाल दो ये भ्रम को, ये भ्रांति को निकाल दो कि शरीर संभालना मेरे हाथ में है। शरीर संभालना आपके हाथ में नहीं है। संभालना अगर कुछ आपके हाथ में है तो आपके परिणाम, आपके भाव संभालने हैं। क्योंकि द्रव्य कर्मों पर पुरुषार्थ नहीं होता, 9 कर्मों पर भी पुरुषार्थ नहीं होता। पुरुषार्थ अगर किसी पे होता है तो भाव कर्मों पर होता है, अपने परिणामों पर, अपने भावों पर किया जाता है। और जब मैं उस पर पुरुषार्थ करूँगा तभी मेरा समय, मेरी आत्मा संभल सकती है। और इस आत्मा रूपी समय को संभालने के लिए इस आगम रूपी समय को साथ लेना होगा। इस आगम रूपी समय को हमें समझना होगा, संभलना होगा, तभी काम बन पाएगा। पर क्या करे, आज हर कोई आगम 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 करते हुए इतनी विडंबना, इतनी विपरीतता को प्राप्त कर रहा है, जिसको स्वयं को आगम का बोध ही नहीं है, वो भी आगम का नाम लेकर आगम के नारे लगाता है। हाँ, सत्यता है। मैं तो कई स्थानों पर देख के आया हूँ जिनको आगम का आ ही पता नहीं है, वो आगम की बातें करने बैठे हैं। अभी आगम का रहस्य पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। पता पूजा पाठ और इनमें अभिषेक, शांति धारा और आरती, द्रव्य चढ़ाव, पता नहीं इनमें जीवन भर उलझ के रह गए। फल क्या मिला? फल क्या मिला? ना बेचारे घर के बच्चे, ना बोलो ना आगे का कौन? अब दो उत्तर। ना घर के बच्चे, ना घाट के बच्चे। आगम समझ नहीं पा रहे हैं, आगम समझ नहीं पा रहे हैं, समय समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए आगम के अनुकूल, समय के अनुकूल समय को ढाल भी नहीं पा रहे हैं। समझ नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। पहचान लो, अपने आप को पहचान लो, अपने परिणाम, अपने परिणति को पहचान लो। क्योंकि पुनः 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 ज्ञानी समय मिले, समझाने वाला मिले, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। एक ही सबका उद्देश्य एक ही होना चाहिए। हमें अपने समय को पहचानने की आवश्यकता है। इस समय को पहचानने के लिए इस समय को सपड़ना है। मात्र पढ़ने के लिए, सुनने के लिए नहीं सुनना। वो तो सुनते इंद्रियों के भोगों का आनंद तो हमने ले लिया। वाह क्या सुंदर प्रवचन, क्या सुंदर व्याख्या है,
इसे मात्र इंद्रियों का विषय मत बनाओ, इंद्रियातीत को अपने आप को पहचानने का प्रयास करो, तभी कुछ काम बन पाएगा, तभी कुछ काम बन पाएगा। क्योंकि जीवन 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 कभी किसी प्रकार से आगे पीछे नहीं किया जा सकता। आप मोबाइल आदि चलाते होंगे, पलाश चला है मोबाइल, मोबाइल पे वीडियो भी देखते हैं तो वीडियो में फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, रिवाइंड भी कर सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ पॉज करके रुक भी सकते हैं। पर ऐसा जीवन में, ऐसा जीवन की वीडियो में नहीं होता। जो गया सो चला ही गया, पुनः तुम रिवाइंड करके वहाँ पहुँच नहीं सकते, और तुम कुछ घंटे कुछ दिन किसी एक अवस्था में पॉज होकर भी नहीं रह सकते। ये तो परिणमन सतत चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ना तुम ये सोचो कि ये दिन अच्छे नहीं, मैं फास्ट फॉरवर्ड करके 4 दिन आगे बढ़ जाऊंगा, वो भी संभव नहीं है। ये सब काम वीडियो में तो हो सकते हैं, पर जीवन में सत्य और वर्तमान को समझते हुए, संभलते हुए हमें अपनी योग्यता को, अपनी शक्ति को प्राप्त करना है और उसको ही मैनेज करना है। और यही कला, स्मार्ट होने की कला ही हम समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास योग्यता नहीं है, हम लायक तो है, हम लायक है। मैं नालायक नहीं कह रहा हूँ, मैं लायक कह रहा हूँ, नहीं तो पूरी बात सुनाई नहीं दे, कुछ का कुछ हो जाए। मैं तो कह रहा हूँ लायक है, हर इंसान, हर धर्मात्मा लायक है, पर लायक होने के बाद भी गोदा जी नायक नहीं बन पाए। शक्ति मुझ में है, स्ट्रेंथ मुझ में है, पर स्ट्रेंथ को मैनेज करने के लिए अटेंशन नहीं है, कषाय का रिडक्शन नहीं है, इसलिए ट्रांसपेरेंसी होने के ना होने के कारण मैं स्व समय परमात्मा नहीं बन पाया। उलझाऊं कभी राग में, कभी द्वेष में, कभी विषयों में, कभी भोगों में, कभी कषायों में। इसके कारण से पुनः 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 अपनी स्ट्रेंथ को हम भूलकर, अपनी योग्यता को भूलकर हम नायक बनने का, परमात्मा बनने का पुरुषार्थ नहीं कर पाए। पूरा जिंदगी का समय, पूरा जिंदगी का, और एक जिंदगी नहीं, एक भव नहीं, कई भवों से हमने अपना समय पर के लिए दिया, दूसरों के लिए दिया। ये बाहर के ही पर नहीं है, ये भी पर है, ये भी पर है। सब पर समय हमने व्यतीत किया, इसलिए आज तक स्व अपने आप को पहचान नहीं पाए।